Good morning dear students, once again I welcome you all on my YouTube channel। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टिसिपल। लास्ट जो हमारा वीडियो हमने आपको प्रेषित किया था उसमें हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। एडजेक्टिव के सभी काइंड्स पढ़ने के बाद में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो पार्टिसिपल है उसके लिए मैं आपके लिए अलग से क्लास लेकर के आऊँगा। वो क्लास आपके सामने है। कई बार हमें डाउट्स होता है कि ये पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। पार्टिसिपल में हमें लगता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल्स क्या है। आखिर पार्टिसिपल्स के अंदर जेरेंड जो है वो बीच में किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है। इस प्रकार से पार्टिसिपल्स में जो जेरेंड का रोल है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का रोल है और जो पास्ट पार्टिसिपल का रोल है, उसे मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। पार्टिसिपल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इंग्लिश में ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल हैं दे आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की भूमिका निभाते हैं, उसकी जगह लेते हैं। तो हमें कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ क्लियर कर देनी होती है कि ये जो पार्टिसिपल्स हैं ये हमेशा जो जगह लेंगे वो जगह एडजेक्टिव की होगी। तो अंडरलाइन में अगर ये वर्ड आपको मिले तो वहाँ पर आपको एडजेक्टिव लिखना है, और एडजेक्टिव में अगर डीप में पूछा जाए तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि दे आर पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स में भी ये पूछा जाए कि कौन सा पार्टिसिपल्स है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो आज मैं आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, और कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे बताएं। सबसे पहले मैं जिसकी बात करूँगा वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो हम आगे देखने वाले हैं वो ये चीज़ है कि इसका जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसका जो निर्माण करते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नाउन होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या होगा, आईएनजी प्लस नाउन होगा। ठीक है, और ये किस जगह यूज़ में आएगा, तो इसका एक पर्टिकुलर स्थान होगा। ये कहाँ यूज़ में आता है, तो इसका हम यूज़ लेते हैं, या तो इसको यूज़ में लेते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, या हम इसको यूज़ में लेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। इट मीन्स एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा कंबाइंड सेंटेंस, उपवाक्य भी बोल सकते हैं हम कभी कभी इसको, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आए और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अलोंग विथ एन नाउन दिया हुआ हो, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को कई बार हम मिंगल कर देते हैं किसके साथ में, जेरेंड के साथ में। तो जेरेंड के साथ में जो मिंगल ये होता है उसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि जेरेंड क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। जेरेंड जो है उसको हम रखेंगे नाउन के अंदर। ये केवल एक नाउन होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में आता है। किस जगह पर आता है, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। ये भी दो जगह पर आता है, बट इसके साथ में किसी भी स्थिति में नाउन नहीं लगा होता है। इट इटसेल्फ इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ए नाउन। ये नाउन की भूमिका अदा करता है। लेकिन जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो किसी नाउन के साथ लग करके आएगा और वहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव की भूमिका अदा कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं कि क्या ये दोनों चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर हो जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर थोड़ा और प्रैक्टिस अपन लोग करेंगे। मेरे ख्याल से आपको एक या दो एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के सबसे पहले मैं ये चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ। मैं कहता हूँ स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट। दूसरा मैंने लिखा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये दो बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं। इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख रहा है। एंड हम इस चीज़ को ये कहेंगे स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। स्मोकिंग एक बुरी आदत है, धूम्रपान करना गलत आदत है। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। काइंडली ऑब्जर्व द गिवन सेंटेंसेस थोरोली, देन आफ्टर वी विल डिस्कस। एक बार आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ
कि दिए गए सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एक्शन हो रहा है क्या, तो आंसर होगा नो, एक्शन नहीं हो रहा है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एन आइडियोलॉजी, एक आइडिया की बात कर रहे हैं, जनरली किसी एक आदत की बात कर रहे हैं, एक हैबिट की बात हो रही है। कैसी हैबिट? स्मोकिंग। कैसी हैबिट? रनिंग। कैसी हैबिट? स्विमिंग, स्टडिंग, प्रेइंग, हेटिंग, लविंग। अगर ये सारी चीज़ें सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर हो तो ये कतई एक्शन नहीं बताती है। वाक्य की हिंदी क्या होगी? धूम्रपान करना बुरी आदत है। मैं अभी धूम्रपान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर हैबिट, हम एक हैबिट की बात कर रहे हैं। और अगर उस हैबिट की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो क्या हुआ? वो एक नाउन हुआ। तो आप ये कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आती है तो वो एक जेरंड की भूमिका निभाती है। वो जेरंड क्या कहलाता है? वो एक नाउन होता है। तो अकेला है तो वो नाउन के रूप में है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि ये क्या है? इट्स अ नाउन। क्या है? नाउन। लेकिन अगर सेंटेंस इस प्रकार है, इस प्रकार से अगर सेंटेंस लिखा हुआ तो वो आप देखिए, आई सॉ अ whipping boy। दूसरा, राम called a running boy। burning train is a nice movie। ये देख लीजिए। अब ये मैं क्या देखता हूँ? यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? मैंने देखा एक लड़के को। एक लड़का है, वो नाउन है। कैसा लड़का है? विपिंग। विपिंग का मतलब रोता हुआ। तो यह साफ पता पड़ रहा है, क्लियरली वी कैन जस्टिफाई, वी कैन क्लेरिफाई दैट द विपिंग is modifying and qualifying the meaning of a noun, that's boy। एक बॉय की मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। लड़का कैसा? रोता हुआ। और रोता हुआ विद्यार्थी, रोता हुआ लड़का है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? एक एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यह है प्रेजेंट का पार्टिसिपल। सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। किस तरह से इसकी हिंदी बनेगी? मैंने हिंदी बनाना है, मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा। इससे इजी तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये साफ क्लियर बात है हमारे सामने कि एक लड़का है जो रोता हुआ है, उस लड़के के साथ में एक मॉडिफिकेशन किया गया है, एक क्वालिफिकेशन दी गई है, और लड़का कैसा है? रोता हुआ है। वो एडजेक्टिव है। और वो कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। तो ऐसा कोई वर्ड जिसके अंदर, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे और वो आईएनजी वाला जो वर्ड है वो किसी संज्ञा की विशेषता बताए या उसको डिस्क्राइब करें, तो वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। अगेन मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसे समझेंगे। वो क्या है? राम कॉल्ड, राम ने बुलाया किसे? एक लड़के को। वही लड़का नाउन है। लेकिन अब वो लड़का कैसा था? कौन था? कहाँ था? तो पता पड़ रहा है राम कॉल्ड ए रनिंग बॉय, एक दौड़ते हुए लड़के को बुला लिया। ये भी एडजेक्टिव हुआ। लड़के की विशेषता, लड़के का डिस्क्रिप्शन। और क्या मिला इसके बारे में? ही इज़ अ रनिंग बॉय, वो एक दौड़ता हुआ लड़का है। और कौन सा पार्टिसिपल हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो इट्स अ वेरी इजी टास्क, बहुत इजी है, इसको पता करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर हमें नज़र आए हैं सारे के सारे। आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, ए विपिंग बॉय ऑब्जेक्ट के रूप में मिला है। और इसमें विपिंग क्या है? विपिंग यहाँ पर एग्जाम में आपको ये अंडरलाइन मिलेगा कि विपिंग आप बताइए। तो विपिंग को जब अंडरलाइन मिले तो आप इसको बताएंगे कि एक एडजेक्टिव है जो किसकी भूमिका निभा रहा है? प्रेजेंट के पार्टिसिपल के रूप में। अब मैं देखता हूँ नंबर थर्ड में एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, बर्निंग ट्रेन। एक मूवी है, उस मूवी का नाम है बर्निंग ट्रेन। बहुत पुरानी मूवी है, मैंने उसका एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, उससे आप समझिए। ट्रेन इज़ ए नाइस मूवी। यहाँ तक मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ।
बट इसके आगे मैं बता रहा हूँ कौन सी ट्रेन है, जलती हुई ट्रेन। तो बर्निंग ट्रेन इज़ अ नाइस मूवी। तो यहाँ पर बर्निंग क्या है, बर्निंग एक पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, और कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। तो ये मेजर हमें डिफरेंस नज़र आता है जिरंड के अंदर और प्रेजेंट के पार्टिसिपल के अंदर। जिरंड ऑलवेज कम्स अलोन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हमें पता है कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन नहीं हो सकता है, तो इस तरह से वो यूज़ में आता है। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है नाउन के साथ में, तो वहाँ पर वो जिरंड ना होकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इतना सा फ़र्क हमें नज़र आया है दोनों के बीच में। तो आई थिंक प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोगों का क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट पार्टिसिपल्स। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये किसकी भूमिका निभा रहा है और किस प्रकार से निभा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की भूमिका ही निभाता है, वो भी एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार से जिरंड व्यवधान नहीं डालती है। जिरंड का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है, वो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हमारे सामने क्रिएट नहीं करती हो। तो पास्ट का पार्टिसिपल किस प्रकार से यूज़ में आएगा उसे हम देख लेते हैं। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हम पास्ट के पार्टिसिपल की बात करते हैं तो हम बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड समटाइम वी कैन फाउंड इट एट द प्लेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी यूज़ में आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आएगी एक संज्ञा के साथ में, तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट का पार्टिसिपल। उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, मान लो मैं ये एग्जांपल आपको देता हूँ कि आज माँ ने मुझे जो रोटी दी वो जली हुई थी। इट मीन्स रोटी की विशेषता क्या हुआ, रोटी जली हुई थी। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ आई गॉट ए बर्न्ड चपाती, मुझे एक चपाती मिली जो कैसी थी, जली हुई। तो यार यहाँ पर कोई एक्शन थोड़ी ना हुआ है, यहाँ पर तो सिंपली हम ये कहेंगे कि एक चपाती की बात हो रही है, वो चपाती कैसी है, वो जली हुई है। तो जली हुई यहाँ पर एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे एक विद्यार्थी मिला आज, वो विद्यार्थी कैसा था उसकी मैं बात करता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई met with a wept child। ये लीजिए, ये मैंने क्या लिखा है, मैं मिला, किससे मिला, मैं मिला एक रोए हुए विद्यार्थी से, एक ऐसे विद्यार्थी से जो रोया हुआ था, सब्जेक्ट और वर्ब। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि चाइल्ड एक नाउन है, और एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये क्या है। अब वीप, वेप्ट, वेप्ट अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा ये तो वर्ब है, बट दिस इज़ नॉट अ वर्ब, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दिस इज़ पार्टिसिपल एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपल, तो आप बात करेंगे पास्ट का पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, किसी भी वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेकर के किसी नाउन के साथ में अटैच कर दिया जाएगा तो वो उस नाउन की विशेषता बता देगा। हम कई बार यूज लेते हैं, आई एम अ टायर्ड स्टूडेंट, मैं एक थका हुआ विद्यार्थी हूँ। अब यहाँ पर थकने की बात नहीं हो रही है, यहाँ वो लड़का ही थका हुआ है, मैं ही थका हुआ हूँ। आई एम ए एग्जॉस्टेड पर्सन, एग्जॉस्टेड एक वर्ब है जो पर्सन के साथ में आया है। तो जब भी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगे, नाउन के साथ यूज में आए, इट मीन्स इट्स अ पार्टिसिपल। एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये बताया है कि व्हाट इज़ पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को मुझे आपको अलग से बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको अलग से क्लास जारी करी है। इस क्लास के थ्रू आप समझें, और किसी भी तरह से आप पार्टिसिपल्स को जिरंड के साथ में मैच नहीं करें, उसके साथ मिंगल नहीं करें। जिरंड ऑलवेज कम्स अलोन, पार्टिसिपल ऑलवेज कम्स अलोंग विथ अ नाउन, एक नाउन के साथ आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है, जिरंड एक नाउन की भूमिका निभाता है। जिरंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ सकता है, लेकिन अकेला आएगा। पार्टिसिपल भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकता है, लेकिन साथ में एक नाउन लेकर के आएगा, और उस नाउन की विशेषता के रूप में हम उसको पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने पार्टिसिपल को अच्छे से पढ़ा है। आप लोग सभी अच्छे से प्रैक्टिस करें। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं दोबारा मिलूंगा आपको अगली क्लास के लिए।
थैंक यू।